जिस बांग्लादेश को हमारी सेना ने आजाद कराया, आज वही लोग हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। भारत में इसे लेकर आक्रोश है। संयुक्त राष्ट्र इसमें हस्तक्षेप करे, यह बात उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कही। देखिए ये खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में आक्रोश है। हिंदू संगठन लगातार भारत बंद के तहत आक्रोश जता रहा है। इंदौर में भी 4 दिसंबर को करीब 2 लाख लोग सड़कों पर उतरकर आक्रोश जाहिर करेंगे, जिसे लेकर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि जिस बांग्लादेश को हमारी सेना ने आजाद कराया, वही लोग वहां के हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। भारत ही ऐसा देश है जो दुनिया के हिंदुओं के बारे में खड़ा होता है। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ आक्रोश है। जितने भी देश हैं वह चुप है। संयुक्त राष्ट्र को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। मध्य प्रदेश के और मेरे ख्याल से देश के कई हिस्सों में आक्रोश दिख रहा है, और आक्रोश इसलिए दिख रहा है कि जिस बांग्लादेश को हमारे देश की सेना ने मुक्त कराया, वहाँ के लोगों को समय समय पर जितना हमारा हिस्सा था वो देने का काम किया। आज वही लोग जो वहाँ के हिंदू है, सनातनी है, उन पर अत्याचार करने पर उतारू हो गए। उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। और दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो दुनिया के हिंदुओं के बारे में यहाँ की सरकार को भी राय व्यक्त करना पड़ती है और समाज को भी खड़ा होना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत जिसको कहते हैं कि वहाँ की सरकार के प्रति ज़बरदस्त आक्रोश है कि वहाँ की सरकार चाहते, और दुनिया के जितने भी देश है जो निर्णायक स्थिति में दुनिया में अपनी बात कहते हैं, वो भी आज चुप है। उन पर भी एक भारत की तरफ से बड़ा संदेश जाए कि जनता ये चाहती है कि बड़े देश या संयुक्त राष्ट्र संघ वहाँ हस्तक्षेप करें और वहाँ के हिंदुओं को न्याय दिलाने का काम करें। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एचआई का फॉर्मूला दिया है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार इंदौर स्थित रेसिडेंसी कोठी में मीडिया से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि लोग सोच रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में धर्म और अध्यात्म को जोड़ा जा रहा है, लेकिन मुद्दा पूर्ण शिक्षा का परिवर्तन हो रहा है। समाज में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों तक नहीं पहुंचा, उस पर अध्ययन करके पाठ्यक्रम बनाने का काम किया जा रहा है। इसके मूल में भारत होगा। देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जब हम चर्चा करते हैं, ये बहुत बड़े देश के बदलाव की ओर आगे बढ़ने का संकल्प है। और ये केवल लोग ये सोचते हैं कि इसमें केवल अध्यात्म जोड़ा जा रहा है, लोग ये सोचते हैं कि केवल इसमें धार्मिक बातें जोड़ी जा रही है। इस संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भी हो रहा है, और भारतीय समाज में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा है, जिसको अभी तक विद्यार्थियों तक नहीं पहुंचने दिया, उन सब चीज़ों पर अध्ययन करते हुए एक्सपर्ट लोग, जो कमेटी होती है, केंद्रीय अध्ययन दल होता है, वो पूरी रिपोर्ट तैयार करके वो पाठ्यक्रम बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि पहली बार यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में बात होती है तो पहली बार आज़ादी के बाद में जो लागू करने का काम हो रहा है वो भारत केंद्रित व्यवस्था के आधार पर हो रहा है। मूल में भारत होगा, भारत का दर्शन होगा, भारत की शिक्षा व्यवस्था होगी और भारत के विद्यार्थी होंगे। और इसलिए जो राधाकृष्णन जी ने जो पहला जो आयोग बना था उनकी अध्यक्षता में, उस समय जो सिफारिश की थी वो भी आज तक की सरकारों ने लागू नहीं की गई थी। उनके भी अच्छे पुट को कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भारत की ज्ञान परंपरा रही हो कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, उन सब बातों को करने का काम हमारे शिक्षाविद लोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि अब आने वाले समय में सभी कॉलेज में वार्षिक परीक्षा प्रणाली खत्म कर सेमेस्टर प्रणाली लागू की जाएगी, जो सभी विषय में लागू होगी। देखिए प्राइवेट कॉलेज होंगे या प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी, उनका अपना एक सिस्टम है। प्राइवेट कॉलेजों के लिए एक कमेटी है हमारी, वो स्वतंत्र है एक प्रकार से। वो जिसको कहते हैं कि उस पर कुछ सीधा सीधा सरकार का वो नहीं करता, सरकार उसको नियुक्त करने का काम करती है और कुछ नॉर्म से तय है, उसके अनुसार वो यूनिवर्सिटी उसको पूरा करती है। जब वो कुछ परसेंट फीस का आग्रह करती है वो चेंज करते हैं और उसको बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से निजी जो विश्वविद्यालय है उसमें भी फीस
उसमें भी जो हमारा निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग है वो कंट्रोल करता है। जहाँ से ऐसी कंप्लेंट आती है वो भी हम उसको देखने का काम करते हैं, वो आयोग करता है। बड़ा प्रश्न आज ये है कि जो निर्धारित करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कई जगह से कंप्लेंट ये आती है कि भाई इतना फीस का निर्धारण है लेकिन ज़्यादा ले ली गई, और उस पर हमने पहली बार आयुर्वेदिक कॉलेजों में जब ऐसी शिकायतें आई हमने तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा, और साथ ही विद्यार्थियों को हमने एक फ़ोन नंबर उपलब्ध कराया कि यदि किसी भी छात्र से जो वहाँ की निर्धारित फीस है उस निर्धारित फीस की भी हमने सूची जारी की, और निर्धारित फीस से ज़्यादा यदि कोई पैसा मांगता है तो इस पर ज़रूर शिकायत करें ताकि हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। कुल मिलाकर इंदौर आए सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री ने कई मुद्दों पर बेबाकी के साथ मीडिया से चर्चा की और शिक्षा विभाग के प्लान के बारे में भी बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।